मेरे साथ जुड़िए एक अनोखे सफर पर, जहां मैं मनोविज्ञान की जटिल दुनिया में उतरता हूं और इंसानी दिमाग को हैक करने की कोशिश करता हूं। क्या मैं इसके रहस्यों को खोल सकता हूं? आज के डिजिटल युग में हमारी सोच और व्यवहार लगातार तकनीक से प्रभावित हो रहे हैं। हम चारों तरफ स्क्रीन, सोशल मीडिया और ऐसे विज्ञापनों से घिरे हैं जो हमारी पसंद को पहले से ही जान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि असली नियंत्रण किसके हाथ में है? क्या हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं या कोई बाहरी ताकतें हमारे दिमाग को अपने अनुसार ढाल रही हैं? सच तो यह है कि हमारे मानसिक स्वायत्तता पर हमला हो रहा है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वे हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें अपने प्लेटफॉर्म से चिपकाए रखते हैं। विज्ञापन दाता चालाकी से ऐसी तरकीबें अपनाते हैं जिससे हमें लगता है कि हमें उनके उत्पाद की जरूरत है। यहाँ तक कि हम खुद के बारे में जो सोचते हैं वह भी अब बाहरी प्रभावों से प्रभावित हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई हमारे दिमाग को हैक करने की कोशिश कर रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये सब कैसे होता है? एक तरीका है बिहेवियरल साइकोलॉजी, यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हमारी सोच और व्यवहार को समझकर ऐसे तरीके विकसित करते हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकें। सोशल इंजीनियरिंग एक और तकनीक है जहां लोगों को चालाकी से ऐसे काम करवाए जाते हैं जो उनके हित में नहीं होते। और फिर आती है टेक्नोलॉजी, जैसे कि एआई और एल्गोरिदम, जो हमारे डेटा का विश्लेषण करके हमारे व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं। इन तकनीकों का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है, मार्केटिंग से लेकर राजनीति तक। और यह सिर्फ पैसे कमाने या चुनाव जीतने की बात नहीं है, यह हमारी वास्तविकता की धारणा को प्रभावित करने की बात है। सवाल यह है, क्या हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, या हम बस इस यात्रा में कहीं बहते जा रहे हैं? एक दिलचस्प उदाहरण लीजिए। एक कंपनी एआई का उपयोग करके आपके डेटा का विश्लेषण करती है और आपके व्यवहार की भविष्यवाणी करती है। फिर वो आपके लिए इतने आकर्षक और पर्सनलाइज्ड विज्ञापन बनाती है कि उन्हें नकारना लगभग नामुमकिन होता है। या सोचिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। ये आपको ऐसे कंटेंट दिखाते हैं जो जानबूझकर आपके अंदर भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करें ताकि आप प्लेटफॉर्म पर बने रहें। इन सब का असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह पूरे समाज को प्रभावित करता है। हम एक खास नजरिए से दुनिया को देखने लगते हैं, बिना यह समझे कि यह नजरिया किसी और ने हमारे अंदर डाला है। हमारे विकल्प सीमित हो जाते हैं क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है वो पहले से तय की गई है। और धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान खोने लगते हैं क्योंकि बाहरी ताकतें हमारे विचार और व्यवहार को तय करने लगती हैं। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? जवाब है जागरूकता। हमें इन तकनीकों को समझना होगा, ये जानना होगा कि ये कैसे काम करती हैं और हमारे ऊपर इनका क्या असर होता है। जब हम इन बातों से वाकिफ होंगे तभी हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे, खासकर तब जब हम टेक्नोलॉजी और दुनिया के साथ जुड़ रहे हों। तो मूल बात क्या है? जागरूकता ही शक्ति है। अगर हम जान लें कि कौन सी तकनीक हमारे दिमाग को प्रभावित कर रही है तो हम फिर से नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। हम सोच समझकर फैसले ले सकते हैं और खुद को उस प्रवाह से अलग कर सकते हैं जो हमारे लिए तय किया गया है। अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा। कमेंट्स में बताइए, इंसानी दिमाग को हैक करने की ये बात आपको कैसी लगी? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके विचार या व्यवहार किसी ने प्रभावित किए हों? अपने अनुभव शेयर कीजिए और चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको यह विषय रोचक लगा हो तो मेरी दूसरी वीडियो डिजिटल प्राइवेसी पर भी जरूर नजर डालिए। यह इसी से जुड़ा एक बेहद जरूरी मुद्दा है।